तो जैसा कि आपको मालूम है, सफाई वफाई करके नहा धोकर और सफाई वगैरह कर लेती हूँ मैं, गर्म पानी भी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो पूजा के साथ ही मेरे काम शुरू हो जाते हैं और फिर मैं काम में लग जाती हूँ और कुछ न कुछ दिन भर कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। तो बस पूजा के साथ मेरे सारे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह के मेरे बहुत से काम हो गए हैं, नहा ली हूँ, कपड़े वपड़े धो लिए हैं, पूजा कर ली है, गर्म पानी भी ले लिया और किचन में भी सफाई, किचन में आपको मालूम है मैं कर देती हूँ। तो देखिए छोटे मोटे डब्बे भी धो दिए, अचार वगैरह के पड़े थे वो भी धो लिए। ये देखिए गैस वैस सब साफ कर दिया है मैंने। ये छोटे मोटे डब्बे धो दिए हैं अचार की, इनमें अचार ख़त्म हो गया था तो इनको भी साफ कर दी। काफ़ी काम मैं सुबह कर लेती हूँ। तो ये 10 बजे का टाइम है। बहू को आज कोई काम जाना था तो खाना वाना बनाकर बहू बेटा दोनों चले गए। तो हम खाली बैठे थे तो हम दोनों ने सोचा बाहर की सफाई कर दें। गाड़ी जा चुकी थी तो हमने ये मोटरसाइकिल स्कूटी हटाई इसके पापा ने और बस यहाँ की सफाई की। बहुत ही गंदगी हो गई थी, पौधों के नीचे की जो मिट्टी गिरती है वो इकट्ठी होके और सारी नाली को रोक रही थी। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसकी सफाई करूं। तो हमने छोटे गमलों को तो यहाँ पर शिफ्ट किया और यहाँ की सारी नीचे की जो है सफाई की। ये देखिए कितनी गंदगी हो गई। तो गाड़ियों की रखने की जगह नहीं है, इसलिए आज गाड़ी गई हुई थी तो हमने इस गाड़ियों को पहले इधर इन्होंने रखा और उसके बाद सफाई शुरू की। तो इसमें हमको 2-3 घंटे लगे। जब तक बेटा बहू आए तब तक हम लोग सफाई ही कर रहे थे और यहाँ पर इतनी गंदगी हो गई थी। मेरी मशीन रखने की भी जगह नहीं थी, वॉशिंग मशीन रखने की। पहले मेरी यहीं रखी हुई थी लेकिन अभी गमले रख दिए तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम हो गई। तो मैंने सोचा कि इसकी सफाई कर लेते हैं और अपनी मशीन की जगह बनाऊं जिससे मैं कपड़े धो सकूं, क्योंकि मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। जो बड़े बड़े कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह है, पर्दे हैं, तो वो निकालने थे मुझे, पर्दे वगैरह भी धोने थे। तो मैंने सोचा कि मशीन को यहाँ सेट नहीं करूँ तब तक मैं यहाँ धो नहीं सकती कपड़े, इसलिए आज मैंने इनके साथ सारी सफाई करवाई। जेंट्स लोगों को समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ रखें क्या नहीं रखें। तो फिर मैंने इनसे कहा कि यहाँ से कुछ चीज़ें खाली करो, क्योंकि जब घर में काम चला था तो लकड़ी वगैरह का काम इतना ज़्यादा मतलब पड़ी है, ये छोटी मोटी बहुत सी इकट्ठी हो रही हैं। उस टाइम जब शादी एकदम आ गई थी सिर पर तो हमने जहाँ भी जैसे भी हमको ठीक लगा हमने फटाफट सामानों को डाल दिया था, आलतू फालतू के सामान। तो आज मैं इसको निकला रही थी, मैंने सोचा कि इसको निकाल के यहाँ से सफाई करते हैं, क्योंकि मिट्टी भी जम रही थी और नाली भी हमारी यहीं पर है तो सारा कचरा इधर था। तो मैंने कहा इसको साफ़ करते हैं और यहाँ से बिल्कुल अंदर से सफाई कर दी, जिससे कि यहाँ से पानी भी नहीं ठहरता यहाँ पर अब। और बिल्कुल हम दोनों ने मिलकर साफ़ कर दिया। जो भी फालतू का सामान था वो निकाल के फेंका, कुछ छत में रखा, ऐसे करके और यहाँ की सारी सफाई की। तो कुछ काम ऐसे निकालते रहते हैं हम, जिससे कि हमारा टाइम पास हो जाता है दोनों का ही। मैं और मेरे हस्बैंड ऐसा सफाई का काम अंदर से भी कमरों में जो हो जाती है तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो दोनों के मिलकर करने से हमें काफ़ी सुविधा रहती है। कई काम ऐसे होते हैं जो जेंट्स ही कर सकते हैं, जैसे चिपकलियाँ बहुत हैं इधर, तो मैं नहीं कर पा रही थी यहाँ पे सफाई। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे सफाई करनी है, सफाई करनी है। जब तक आप नहीं करवाओगी तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि इतनी सारी चिपकलियाँ। तो इन्होंने तो सारी चिपकलियों को भगा दी और फिर शुरू हो गए। तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह सब भी रखी हुई थी हमने गमले लगाने की, और तो वो सारी हटाई और
आज इसको बिल्कुल हमने यहाँ से साफ़ करके और वॉशिंग मशीन लगा दी, जिससे कि मेरी जगह हो गई। तो कई सामान इधर से उधर उल्टा सीधा पड़ा था, तो वो सारा निकला दिया। तो बस यहाँ पर काफ़ी अच्छी सफाई होगी, और जो कचरा था वो सारा मैंने बोरी में डालकर और फेंक दिया। और यहाँ पर बिल्कुल साफ़ धो दिया, पानी से साफ़ करके इसको पूरा, और वॉशिंग मशीन वापस फिट कर दी उसी जगह पर। तो हमको 3-4 घंटे लगे। उसके बाद बेटे बहू ने गोलगप्पे का किया ही था चैलेंज, जो आपने देखी होगी वीडियो। फिर हम 3-4 घंटे सभी सो गए, और शाम को फिर बहू ने बनाए मोमोज बनाए, तो वो कर रही है तैयारी। तो बस सब्जियां उसने सारी काटी हैं और वही बनाएगी। मोमोज की इच्छा हो रही थी बेटे की, तो वो बनाने लगी मोमोज। इसके बाद हमने मोमोज खाए और फिर थोड़ा बहुत टीवी देखा, बच्चों ने भी देखा, और फिर चले गए ऊपर। वो तो अपना रेस्ट करने चले गए। उनके एग्ज़ाम की डेट भी आगे खिसक गई, तो आज वो थोड़े फ्री माइंड थे दोनों ही, क्योंकि टेंशन थी। 20 तारीख को एग्ज़ाम था, 20 से 27 तक, लेकिन उसकी डेट खिसक गई आगे। तो फिर मोमोज बनाए, बहू ने कहा आज फिर मोमोज बनाती हूँ। तो इतनी देर में मैंने कपड़े तय कर लिए, क्योंकि मैं दोपहर को सो गई थी। आज बहुत थक गई, जब बाहर की सफाई की तो बहुत ज़्यादा थक गई। तो फिर कपड़े वगैरह बाद में शाम को तय किए, बहुत लेट हो गई थी शाम को। दोपहर में तो सो गए थे, तो शाम को मैंने फिर ये कपड़ों को सेट किया तय करके। और बस जितने में खाना बना, मोमोज बने, इतनी देर में मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर चाय की इच्छा नहीं थी। आजकल हम रात को 10 बजे चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, या तो हल्दी का या चाय पी लेते हैं। लेकिन बहू बेटे ने कहा कि हमको तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो बहू बेटे ने नहीं पिया, तो फिर हमने भी नहीं पिया। हम लोग पीते हैं या खाते हैं कोई भी चीज़ तो साथ में ही खाते हैं, नहीं तो फिर हम चारों ही नहीं खाते हैं। अगर एक नहीं खाता है तो फिर चारों ही नहीं खाते हैं। तो मोमोज बन चुके थे, खाना हमारा हो चुका था, और बस फिर हम लोग टीवी देख रहे थे। बेटे बहू ऊपर जा चुके थे, और ये तो फिर टीवी से ही मन लगाते, मोबाइल नहीं चलाते। मैं तो मोबाइल चलाती रहती हूँ, लेकिन ये तो टीवी से ही मन लगाते हैं। तो बस ये रात के बज चुकी थी 9:30। तो 9:30 बजे टीवी देख के, और फिर 10 साढ़े 10 सो जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं अपना मोबाइल चलाती रहती हूँ।